प्रिय स्टूडेंट को नमस्कार। आज फिर से एट्थ क्लास का एक चैप्टर लेकर आए हैं, वैदिक गणित का निखिलम सूत्र। निखिलम सूत्र से गुणा करना। पिछली वीडियो में हम ऊर्ध्व त्रिरेखाभ्याम विधि से गुणा कर सीखा था। इसमें हम सीख रहे हैं निखिलम विधि से गुणा करना। देखिए, निखिलम विधि से गुणा करने का क्या तरीका है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये प्रश्नावली से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रश्नावली का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 48 गुना 51। छोटी कक्षाओं में हम इसको डायरेक्ट भी गुना करके आए हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट गुना नहीं करना, इसको निखिलम विधि से गुना करना, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि निखिलम विधि से गुना करना है। इसको निखिलम विधि का सवाल करने का तरीका क्या है, देखो बहुत आसान सा तरीका है। इसमें 3 चीज़ निकालनी होती है हमको पहले। एक तो आधार होता है, एक उपाधार होता है। आधार उपाधार, एक होता है उपाधार अंक, एक होता है उपाधार अंक। देखो 3 चीज़ चाहिए हमको इसमें, और तीनों चीज़ों निकालने का तरीका क्या है। आधार यानी हमेशा आधार या तो 10 मानते हैं या 100 मानते हैं, या तो आधार 10 लेना होता है या 100 लेना होता है, 1000 लेना होता है। 10 की घात के रूप में आधार मानते हैं। तो लगभग ये 2 अंकों की संख्या है, तो लगभग आधार क्या मान लेते हैं हम यहाँ पे, 10 मान लेते हैं। ये आधार समझ में आ गया आपको। उपाधार क्या होता है, उपाधार मानते हैं हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इनको मानते हैं हम आधार। मानना किसको होता है, जिस संख्याएं दे रखी हैं वो किसके लगभग, किसके आसपास की संख्याएं, यानी 50 के आसपास की संख्याएं। 48 से 50 से 2 कम है, 51 50 से 1 ज़्यादा है, तो लगभग 50 से आसपास संख्याएं। उपाधार क्या मान लेते हैं हम यहाँ, 10, 50। एक होता है उपाधार अंक। उपाधार अंक होता है, उपाधार में आधार का भाग देते हैं तो उपाधार अंक आ जाता है, यानी 10 का 50 में भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। ये उपाधार अंक आ गया। देखो करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आ गई संख्या। यहाँ क्या लिख लिया हमने, इसका प्रोसेसिंग है। यहाँ लिख ली संख्या, यहाँ लिख लिया विचलन। ये होते हैं विचलन। संख्या क्या है हमारे पास, एक तो है संख्या हमारे पास 48, एक संख्या है हमारे पास 51। बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे। देखिए उपाधार से कितनी कम और कितनी ज़्यादा है संख्या। उपाधार क्या है हमारे पास 50। उपाधार से कितनी संख्या ज़्यादा है या कम है, उपाधार 50 है यानी 50 से कम है। कम का मतलब क्या हो गया, माइनस। कितनी कम है, 2, यानी 2। विचलन क्या आ गया, -2 आ गया। यहाँ देखो 50 से कितनी ज़्यादा है संख्या, ज़्यादा है तो प्लस, कितनी ज़्यादा है 1, तो 1 लिख लिया। इस प्रकार से संख्या को जमाना। मैं यहाँ एक सूत्र लिख रहा हूँ संख्या को हल करने का। सूत्र केवल 2 अंकों की संख्या या 2 अंकों की संख्या हल कर रहे हैं, 2 संख्याओं को हल कर रहे हैं। 48 गुना 51, इसलिए क्या करना, 2 अंकों की संख्या का ही सूत्र लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 2 अंकों की संख्या का सूत्र लिखेंगे तो क्या होगा, सूत्र 2 अंकों की संख्या का सूत्र लिख रहा हूँ मैं। देखिए 2 अंकों की संख्या का सूत्र क्या है, यहाँ पे आएगा उपाधार अंक। उपाधार अंक इंटू, कोष्टक का मतलब इंटू ही होता है। प्रथम संख्या क्या लिखना है यहाँ पे, फर्स्ट संख्या, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, प्लस सेकंड विचलन, सेकंड विचलन, ठीक है। फिर कोष्टक बंद, ऑब्लिक, उसके आएगा यहाँ विचलनों का गुणनफल। बात समझ में आ गई। ये सूत्र है हमारे पास। सिर्फ 2 अंकों की संख्या, 2 संख्याओं को गुना कर रहे हैं तो ये सूत्र लगाना है। देखो या जो कोष्टक के अंदर संख्या है, इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, संख्या फर्स्ट ली तो संख्या सेकंड भी ले सकते हैं हम। सेकंड संख्या ले ली हमने, इसके साथ सेकंड विचलन लिया तो यहाँ पे फर्स्ट विचलन लेना है। फर्स्ट विचलन लेना है, कोई सा भी एक काम, ये या ये की बात है। फर्स्ट संख्या लेंगे तो सेकंड विचलन, सेकंड संख्या लेंगे तो फर्स्ट विचलन। इसके साथ ये, इसके साथ ये, ठीक है। संख्या जमा दो। उपाधार अंक क्या है हमारे पास, 5 कोष्टक। फर्स्ट संख्या क्या है हमारे पास 48, प्लस सेकंड संख्या क्या है हमारे पास 1, ऑब्लिक इधर क्या है विचलनों का गुणनफल। विचलनों का गुणनफल क्या है हमारे पास, एक तो विचलन है हमारे पास -2, एक विचलन है हमारे पास 1। कोष्टक का मतलब इंटू ही होता है, गुणा ही होता है। देखिए क्या करना, 48 और 1 कितने हुए, 49, ठीक है, इंटू 5।
ऑब्लिक -2 को 1 से गुणा करेंगे तो -2 ही आएगा। देखो यहाँ 49 को 5 से गुणा कर दो, 5 45 का 5 हासिल की 4, 5 को 20 और 4 24, 245 ऑब्लिक -2। देखिए इकाई अंक यहाँ -2 आ रहा है, माइनस की संख्या कभी नहीं रखनी है यहाँ पे। अगर माइनस आ भी जाता है तो उसको आधार में से घटाना, इसमें से घटाना आधार में से, यानी कि संख्या क्या है हमारे पास 245 तो हमारे पास है ही है। यहाँ आधार में से घटाना, आधार हमारे पास 10 है, आधार क्या है हमारे पास 10, तो आधार में से घटाना, आधार 100 होता तो 100 में से घटाना, आधार 10 है तो 10 में से घटाना, इसी संख्या को घटाना। अब यहाँ आधार में से जब भी घटाने का काम पड़ जाए तो यहाँ से -1 करना। बात समझ में आ गई? देखो क्या बच जाएगा, यहाँ तो बच जाएगा 244, क्योंकि 45 में से गया तो 44 बच गए। यहाँ 10 में से कितने बच जाएगा 8, ऑब्लिक हटा दो 244 और 8, बस यही इसका आंसर है। बात समझ में आ गई होगी? ये क्या है हमारे पास निकलम विधि की दो संख्याओं का गुणा निकलम विधि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 27 × 29। वही काम बुकी हुई है हमारे पास। यहाँ क्या लिखना हमको आधार, यहाँ क्या लिखना हमको उपाधार, यहाँ क्या लिखना हमको उपाधार अंक। ठीक है, देखो आधार क्या मान लें, 2 अंकों की संख्या है 10, उपाधार अंक क्या मान लें हम किसके आसपास है 30 के आसपास है दोनों संख्याएं। उपाधार क्या आ गया 30, उपाधार अंक क्या होता है 10, उपाधार में आधार का भाग देता है तो उपाधार अंक आ जाता है, यानी 30 में 10 का भाग दिया तो क्या आ गया 3। यहाँ लिखने हमको संख्या, यहाँ लिखने हमको विचलन। संख्या है हमारे पास 27, दूसरी संख्या है हमारे पास 29, विचलन आ गया। उपाधार से कितनी ज़्यादा और कितनी कम वो होता है विचलन। संख्या उपाधार से कितनी कम है और कितनी ज़्यादा है, कम है तो माइनस और ज़्यादा है तो प्लस। देखो 30 से 3 कम है तो -3, 30 से 1 कम है तो -1। और समझ में आ गई होगी यहाँ तक। सूत्र लिख दो इसका, सूत्र क्या है उपाधार अंक इंटू फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड विचलन। ठीक है, ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल, विचलनों का गुणनफल। बाद में समझ में आ गई होगी। देखिए उपाधार अंक क्या है हमारे पास 3, कोष्टक फर्स्ट संख्या क्या है हमारे पास 27, तो 27 ले लिया। ठीक है, सेकंड विचलन क्या है हमारे पास, सेकंड विचलन -1 तो -1 ले लिया। ठीक है, उसके बाद ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल, यानी एक विचलन ये हो गया, एक विचलन ये हो गया, दोनों का गुणनफल हो गया। ठीक है, आगे क्या करना हमको 27 में से -1 है, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो विपरीत चिन्ह होते हैं तो वो हमेशा माइनस ही आता है। एक लाइन और बढ़ा लो, यहाँ क्या आ गया 27 -1 ऑब्लिक, यहाँ क्या आ गया 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 एकम 3। आगे देखिए। ठीक है, अब देखो 27 में से गया तो क्या बच गए 26 × 3 ऑब्लिक यहाँ गया हमारे पास 3। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। आगे देखिए 26 को 3 से गुणा करेंगे 6 6 बच गई, 18 का 8 हासिल लगी, 6 और 1 7, 78 आ गया। ऑब्लिक यहाँ क्या आ गया 3 आ गया। बस ऑब्लिक घटाना, यहाँ माइनस होता तो आधार में से घटाते, माइनस नहीं तो आधार में से नहीं घटाना, तो डायरेक्टली ऑब्लिक घटाना। यहाँ से ऑब्लिक घटा दिया तो क्या आ गया 783, आंसर आ गया इसको। ठीक है, बस हर सवाल 2 अंक 2 संख्याओं के गुणन करने को इसी प्रकार से करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 36 × 34। काम वही है, इसका आधार मान लेते हैं हम क्या 10, 2 अंकों की संख्या इसलिए आधार मान लिया 10। उपाधार क्या मान लिया हमने, किसके आसपास संख्याएं हैं 30 के आसपास संख्याएं हैं तो 30 लिख लिया। और यहाँ क्या है उपाधार अंक, उपाधार अंक क्या मान लिया हमने, वो उपाधार में आधार का भाग दिया तो उपाधार अंक निकल जाता है। 30 में 10 का भाग दिया तो 3 आ गया।
इधर लिखना संख्या, इधर लिखना विचलन। संख्या हमारे पास 36, ये क्या हमारे पास 34, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। विचलन मतलब उपाधार से कितनी ज़्यादा है संख्या, तो 6 ज़्यादा है, यानी ज़्यादा के लिए प्लस 6 ज़्यादा है तो 6 आ गया। उपाधार से कितनी ज़्यादा है संख्या, दूसरी 4 ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए प्लस संख्या कितनी ज़्यादा है 4। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे सूत्र लिखेंगे इसका, हर बार सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो लिखना है। मैंने आपको एक बार ही समझा दिया सूत्र। यहाँ पे इस सूत्र को ध्यान रखना, हर बार यही सूत्र लगाना, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आपसे, यहाँ पे ध्यान से सुनना एक बार। उपाधार अंक, उपाधार अंक हमारे पास 3, तो उपाधार अंक हो गया गुणा प्रथम संख्या, प्रथम संख्या है हमारे पास 36 प्लस सेकंड विचलन है हमारे पास 4 ऑब्लिक दोनों विचलनों का गुणनफल, यानी विचलनों का गुणनफल। विचलनों का गुणनफल आ जाता है 6 × 4। देखो 36 में 4 जोड़े तो 40 हो गए, ठीक है। 40 को × 3 से किया तो क्या आ गया, 4 × 12 120 आ गया ऑब्लिक। यहाँ देखो 6 को 4 से गुणा किया तो क्या आ गया 24। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक, ठीक है। अब इसका सिर्फ ऑब्लिक नहीं हटाना, देखिए यहाँ 2 अंक हैं, हमेशा आधार 10 की स्थिति में एक एक अंक लेते हैं। क्या हो जाएगा, 24 का पहले 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 24 का यहाँ 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया 2, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा हासिल में, ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ से 2 इधर आ जाएगा, तो 0 में 2 जुड़ जाएगा, तो फिर से क्या हो जाएगा 2 जुड़ जाएगा। बात समझ में आ गई। फिर बच गया क्या 12, तो 12 का 12 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहाँ थोड़ा सा अगले क्वेश्चन में फिर से सुनिए में एक बार क्या है स्थिति, क्या आएगी एक बार और बता देता हूँ मैं, सुनो। देखिए जैसे संख्या आई थी हमारे पास, अभी संख्या क्या थी हमारे पास 120 और 24, 120 और 24 यानी 120/24। देखियो आधार क्या था हमारे पास, आधार था हमारे पास 10 की स्थिति में क्या करेंगे हम, पहले 10 आधार 100 होता, आधार क्या होता हमारे पास 100 होता, तो 2 अंक लिखते हैं। 24 का 24 उतार लिया, 20 का 20 उतार लिया। आधार 1000 होता तो 3 अंक उतारते एक साथ, और 3 अंक नहीं होने की स्थिति में हम यहाँ पे 0 बढ़ा लेते, 3 अंक बना लेते। आधार हमारे पास केवल 10 है, इस क्वेश्चन में आधार 10 है, तो यहाँ पे हम क्या उतार लेंगे, एक एक अंक उतारना 4। अब ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, तो ये कहाँ चला जाएगा इस 0 के पास, तो 2 और 0 फिर से कितना हो गया 2 हो गया, बच गया 12, 12 का 12 उतार लिया, क्या आ गया 1224 इसका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 18 × 21, वही आधार बराबर 10, उपाधार बराबर, उपाधार क्या आ गया किसके आसपास संख्या है 20 के आसपास संख्या है, 18 और 21 20 के आसपास संख्या है, तो 20, और उपाधार अंक क्या आ गया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इनको, आप समझ सकते हो, पिछली बार मैंने समझा दिया। कितना आ गया 20 में 10 का भाग दिया, यानी उपाधार में आधार का भाग दिया, तो 20 में 10 का भाग दिया तो 2 आ गया। ये वही संख्या, ये वही विचलन। संख्या है हमारे पास एक 18, एक संख्या है हमारे पास 21। यहाँ विचलन उपाधार से 2 कम यानी माइनस, उपाधार से 1 ज़्यादा यानी +1, ठीक है। उपाधार अंक 2 इंटू प्रथम संख्या प्लस फर्स्ट विचलन ऑब्लिक दोनों विचलनों का गुणनफल। 18 और 1 19, 19 को 2 से इंटू किया, ऑब्लिक 2 को 1 से इंटू किया तो -2। मैंने क्या कहा, क्या माइनस आ जाता है तो आधार में से घटाना इसको। आधार हमारे पास 10 है, 10 में से 2 घटा दिया, 19 दूना 38 आ गया। यहाँ जैसे 10 में से घटाया, यहाँ से -1 हो जाएगा। यहाँ से 10 में से घटाते हैं, माइनस की संख्या आती है यहाँ, तो 10 आधार में से उस संख्या को घटाते हैं, और घटाने के बदले यहाँ -1 कर देते हैं। -1 कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ गया, ये तो आ गया हमारे पास 8, 10 में से 2 गई तो 8 बच गया। और ऑब्लिक इधर क्या आ गया हमारे पास 38 में से 1 गया तो 37 बच गया। बस क्या करना, ऑब्लिक हटाना। ऑब्लिक क्यों हटाया, क्योंकि यहाँ एक एक अंक लेंगे, यहाँ से 8 का 8 आ गया, फिर
पिछली वाले के तो पूरे संख्या एक साथ उतार लेते क्योंकि संख्या और बचती नहीं है आगे। यहाँ 2 अंक होते तो एक एक उतारते, ये हासिल चला जाता। ये तो 8 का 8 आ गया, 37 का 37 आ गया, ये आंसर आ गया हमारे पास। 2 अंकों की संख्याओं के क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब 3 संख्याओं के गुणा कैसे करते हैं उसके लिए देखेंगे एक बार। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 21 गुणा 22 गुणा 23 करना। काम बुकी हुई लिखना, यहाँ लिखना आधार। क्या लिखना है यहाँ पे, आधार। आधार क्या हो गया, वही 2 अंकों की संख्या है, 10 हो गया। उपाधार क्या हो गया, 20 के आसपास की संख्या है। उपाधार अंक क्या हो गया, उपाधार अंक हो गया 20 में 10 का भाग दिया तो 2 आ गया। ठीक है, अब आगे यहाँ देखिए, यहाँ तो गई हमारे पास संख्या, यहाँ हो गई हमारे पास विचलन। वही काम कर रहे हैं अभी तक, सूत्र चेंज होगा थोड़ा सा बस। 21 22 23, विचलन 20 से कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। 20 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 20 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ये विचलन आ गई, बस इतना काम कर लिया। मेन मुख्य रूप से सूत्र काम करता है इसमें। देखो सूत्र उसमें भी क्या था, उसमें आधार उपाधार अंक था, यहाँ उपाधार अंक, यहाँ कुछ लिख देता हूँ मैं, उपाधार अंक। ये उपाधार अंक, वहाँ तो उपाधार अंक था, यहाँ उपाधार अंक का स्क्वायर है। ठीक है, इनटू वही फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड विचलन प्लस थर्ड विचलन। ठीक है, ऑब्लिक फर्स्ट विचलन गुना सेकंड विचलन प्लस सेकंड विचलन इंटू थर्ड विचलन प्लस थर्ड विचलन इंटू फर्स्ट विचलन, ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल। विचलनों का गुणनफल, विचलन 2 हैं तो 2 हैं तो दोनों का विचलन होगा, 3 है तो, क्योंकि 3 संख्या में 3 ही विचलन आते हैं, तीनों संख्याओं का विचलन आएगा। ये क्या किया, देखो जैसे हमारे पास विचलन है, फर्स्ट को सेकंड से गुना, सेकंड को थर्ड से गुना और थर्ड को फर्स्ट से गुना, बस ये 3 बार गुना किया, फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फर्स्ट से। आगे देखिए, नहीं सॉरी, यहाँ उपाधार अंक और है हमारे पास, यहाँ क्या है, उपाधार अंक, इसको ध्यान में भूल गए हम, उपाधार अंक। देखो यहाँ क्या है, उपाधार अंक का स्क्वायर है, यहाँ उपाधार है, केवल उपाधार। अब संख्या जमा दो, उपाधार अंक क्या है हमारे पास 2, तो 2 का क्या आ गया स्क्वायर। फर्स्ट संख्या क्या है हमारे पास 21 प्लस सेकंड विचलन क्या है 2 प्लस थर्ड विचलन क्या है हमारे पास 3, फिर उपाधार अंक है तो फिर उपाधार अंक क्या है हमारे पास 2, फिर क्या है फर्स्ट विचलन 1 गुना 2, ठीक है, प्लस सेकंड और थर्ड, सेकंड क्या है हमारे पास 2 और थर्ड क्या है 3, तो 2 गुना 3, फिर प्लस, फिर फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, फिर ऑब्लिक, उसके बाद तीनों विचलनों का गुणनफल, यानी 1 2 और 3 तीनों का विचलनों का गुणनफल आ गया। वापस देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 21 और 5 कितने होते हैं 21 और 2 23, 23 और 3 26, ठीक है, ऑब्लिक ये क्या है 2। देखो 1 को 2 से गुना करेंगे 2 एकम 2 प्लस तो 3 दूनी 6 प्लस 3 एकम 3, तीनों विचलनों का गुणा 3 दूनी 6 6 एकम 6, तीनों का गुणनफल आ गया। आगे देखिए इसको गुना कर लो, आगे कर लेंगे इसको गुना, यहाँ देखो 6 और 3 9 10 11, ये कितने आ गए 11 आ गए, ठीक है, ऑब्लिक 6। अब देखो 26 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 6 चौको 24, 4 हासिल लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, कितने आ गए 104 आ गए, ठीक है, ऑब्लिक 11 दूना के 22 आ गए, ठीक है, ऑब्लिक 6 आ गया। आधार क्या है हमारे पास 10, तो संख्या एक एक उतारेंगे, 6 का 6, यहाँ क्या है 22, 22 का 2 उतारेंगे, यहाँ मैंने कहा आधार 10 है तो एक एक संख्या उतारते हैं, 6 का 6, 22 में से 2 उतार लिए, ये 2 यहाँ चला गया 4 में जुड़ गया, 4 और 2 फिर से 6 और इधर क्या बच गया 10 बच गया, तो क्या आ गया 10 626,
इसका आंसर आ गया 10,626। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ रहा हूँ इसका, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसी प्रोसेस से जाएगा। अब अभी क्या है, एक्चुअली में 100 आधार वाला हमने कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा, इसलिए मैं 6ठा क्वेश्चन छोड़ करके आपके होमवर्क के लिए और 7वें क्वेश्चन पे पहुँच रहा हूँ डायरेक्ट। 7वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसमें क्या है, आधार 100 मानना पड़ेगा, इसलिए 100 का आधार आपको बता देता हूँ मैं एक बार। संख्या है हमारे पास 96 इंटू 97 इंटू 95, ठीक है। देखो 100 के आसपास संख्या है, तो आधार क्या मान लेंगे इसका 100, और उपाधार भी इसका 100 ही होगा, क्योंकि ये भी 100 के लगभग संख्या है। देखो पहले मैंने माना था 2 अंकों की संख्या का आधार 10 मानना, तो यह 10 आधार नहीं माना मैंने, 100 माना। क्यों? क्योंकि 50 से लगभग ऊपर, 60 से ऊपर संख्याएं पहुंच जाती है तो उनका आधार हम 100 से ही करते हैं, और 50-60 से नीचे संख्या रह जाती है तो उनका लगभग हम 100 से आधार से ही करते हैं। उपाधारांक मतलब किसके आसपास है, तो हम जानते हैं, पहले भी पढ़ ली, जिसके आसपास संख्या 90 के, 80 के, 70 के, 60 के, 100 के आसपास संख्या, इसलिए उपाधारांक मान लिया 100। उपाधार में आधार का भाग देंगे तो क्या जाएगा, उपाधार अंक आ जाएगा, और उपाधार 100 का 100 में भाग दिया तो क्या आ गया, 1 आ गया। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। इधर देखो ये आ गई हमारे पास संख्या, ठीक है, इधर आ गया हमारे पास विचलन, ठीक है। संख्या है हमारे पास 96, 97, 95। देखो पदार्थ से कितनी कम है, संख्या है हमारे पास 96 यानी 4 कम है, 97 यानी हमारे पास कितनी संख्या कम है, 3 कम है, यहाँ 5 संख्या कम है हमारे पास उपाधार से, तो ये विचलन आ गया हमारे पास। सूत्र पहले लिख लिया हुआ आपने कॉपी में, पिछले सवाल में 3 अंकों की संख्या का, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप बैक करके भी देख सकते हो, वीडियो पीछे करके भी देख सकते हो सूत्र को। देखो उपाधार अंक का स्क्वायर, मैं बोल भी रहा हूँ उससे भी लिख सकते हो आप, उपाधार अंक का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू प्रथम संख्या यानी 96 प्लस, देखो माइनस है तो माइनस ही लगा लो, माइनस द्वितीय विचलन माइनस तृतीय विचलन, ठीक है। प्लस होता तो प्लस लगा देते, माइनस होता तो माइनस लगा दिए, ये हो गया ऑब्लिक। उपाधार अंक, ठीक है, इंटू फर्स्ट विचलन इंटू सेकंड विचलन प्लस सेकंड विचलन इंटू, कोष्टक का मतलब इंटू ही होता है, इंटू थर्ड विचलन, और थर्ड प्लस थर्ड विचलन इंटू फर्स्ट विचलन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी हमारे। ये आ गया हमारे पास ऑब्लिक। तीनों विचलनों का गुणनफल -4 -3 -5, ये तीनों का विचलनों का गुणनफल आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और 96 में से 5 6 7 8, 5 और 3 8, यानी 96 में से 8 गए तो क्या बच गए हमारे पास, यहाँ पे बच गए हमारे पास 96 में से 8 गए तो कितने बच गए, यहाँ पे 88 बच गए, ठीक है। देखिए इधर क्या बच गया हमारे पास, ऑब्लिक 1, ठीक है। इनको आपस में गुणा करना, कितना आएंगे, 4 तिया 12 माइनस के 12, नहीं माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, सॉरी ये, ठीक है। फिर प्लस, ये माइनस और माइनस फिर से प्लस हो जाएंगे, 5 तिया 15, ठीक है। फिर प्लस 5 को 20, ये भी प्लस, माइनस और माइनस प्लस हो गए, 20 आ गए, ठीक है। ऑब्लिक तीनों का गुणनफल, तीनों का गुणनफल करेंगे, क्या रहेंगे, 5 तिया 15 और 15 चक्कू 60, माइनस और माइनस प्लस और प्लस और माइनस माइनस, ये आ गए माइनस के 60। बात समझ में आ गई हुई यहाँ पे। देखो 88 को 1 से गुना करेंगे तो वही 88 आएगा, और यहाँ क्या आ गया, इनको टोटल करेंगे हम यहाँ पे, इनको 20 और 30 40 47 हो गए, ये 47, और 47 को 1 से गुणा किया तो वही 47 ही आ गया, ऑब्लिक। देखो माइनस आ गया, मैंने क्या, माइनस की संख्या आ जाती है तो उसको आधार में से घटाना, आधार क्या है हमारे पास 100, तो 100 में से घटाना, इसको 100 में से क्या घटाना हमको, 60 घटाना, 600 नहीं, गलत है भैया, 60 ही घटाना केवल, यहाँ 60 है ना हमारे पास, 60 घटाना, ऑब्लिक। देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पे आधार में से घटाया तो यहाँ -1 हो जाएगा, 1 घटाना यहाँ पे, ये क्या आ गया 88, ये क्या आ गया 46, 47 में से गया तो 46 आ गया,
यहाँ कितना बच गया, 100 में से 60 गए तो 40 बच गया। अब यहाँ दो दो अंक उतारने हमको, एक एक नहीं निकालना। पहले आधार हमारे पास पिछले सवालों में 10 हुआ करता था, इसलिए एक एक अंक उतारा करते थे। यहाँ पे आधार 100 होने की वजह से हम दो दो अंक उतारेंगे, तो 40 का 40, 46 का 46 और 88 का 88। ये हमारे पास क्या हुआ, दो दो अंकों को एक साथ उतार लिया हमने। तो संख्या आ गई हमारे पास, इंटू क्या आ गया, 88, 46, 60, 40। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब तीन संख्या के समझ में आ गए, दो अंकों की संख्या के समझ में आ गए, तीन अंकों की संख्या के समझ में आ गए। अब आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब वीडियो और लंबी बनाने के बजाय मैंने यहाँ एक क्वेश्चन और फिर से 8वां क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। 8वें 9वें क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, और आप इनको होमवर्क में कर सकते हो। ठीक है, कोई बात हो तो कमेंट्स में डाल सकते हो। वीडियो को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।